नमस्तुभ्यं भक्तो। श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 14वां अध्याय। शीर्षक है सोमनाथ ज्योतिर्लिंगो उत्पत्ति का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब मैं आप लोगों से ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य तथा उनकी और भी उत्पत्ति को कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ पहले कहे गए हैं, इसलिए अब मैं पहले उन्हीं का महात्म्य सुनाता हूँ। हे मुनीश्वरों, महात्मा प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं को चंद्रमा के लिए दान किया। इसके पश्चात उन 27 पत्नियों में चंद्रमा को रोहिणी नाम की पत्नी जितनी प्रिय हुई, उतनी कोई अन्य नहीं हुई। तब रोहिणी को छोड़कर अन्य कन्याएं दुख पाकर अपने पिता दक्ष की शरण में गई और जाकर के जो दुख था वो पिता से कह सुनाया। उसे सुन दक्ष को बड़ा दुख हुआ और वह चंद्रमा के पास जाकर के बोले कि हे कलानिधे, तुम विमल कुल में उत्पन्न होकर अपने आश्रितों में न्यूनाधिकार व्यवहार करते हो। ऐसा न करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम नरकगामी होगे। शिव माया से विमोहित चंद्र ने उनकी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया और बलवान भावी के वश रोहिणी में आसक्त रहकर अन्य किसी का भी आदर नहीं किया। तब कन्याओं के तिरस्कार का समाचार दोबारा सुनकर दक्ष बहुत ही दुखित भाव से चंद्रमा को क्षयी होने का श्राप दे दिया। चंद्रमा की क्षीणता से हाहाकार मच गया। इंद्र आदिक देवता और वशिष्ठ आदिक ऋषि ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब चंद्रमा यदि देवताओं को साथ ले प्रभास क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय के विधान से शिवजी की आराधना करे तो क्षय से रहित हो सकता है, अन्य कोई उपाय नहीं है। तब देवता चंद्रमा को साथ ले प्रभास क्षेत्र में जाकर शिवार्चन करने लगे। चंद्रमा ने वहां रहकर निरंतर 6 मास तक जप किया। मृत्युंजय मंत्र से वृषभ ध्वज शंकर की पूजा की। भक्तों पर कृपा करने वाले शंभु भगवान शिवजी वहां प्रकट होकर अपने उस भक्त के पास आकर बोले, हे शशिन, तेरा कल्याण हो। तुमने अपने मन में जो इच्छा की हो वो वर मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमको वही उत्तम वर दूंगा। चंद्रमा ने अपना मनोभिलाषित क्षय नाशक वर मांगा। शिवजी ने एवं मस्तु कहकर चंद्रमा को एक पक्ष में प्रतिदिन बढ़ने का वर दिया। यह सुनकर देवता और ऋषि दोनों प्रसन्न हो शीघ्र ही वहां आए और चंद्रमा को आशीर्वाद दे हाथ जोड़ प्रणाम कर शिवजी से आदर पूर्वक बोले, हे देव देव महादेव, अब आप पार्वती सहित यहीं पर स्थित रहे। फिर तो वे निराकर प्रभु तो तत्क्षण वहां साकार हो गए। देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र की महिमा बढ़ाने के लिए और चंद्रमा के यश के लिए उसी नाम से वहां विख्यात हुए। उनका सोमेश्वर नाम पड़ा। जो उनकी पूजा करता है उसके क्षय और कुष्ठ आदि रोग शांत हो जाते हैं। देवताओं ने उनके ही नाम से वहां पर एक कुंड की भी स्थापना की। यदि कोई निरंतर 6 मास तक इस कुंड में स्नान करता है तो उसके क्षय आदि असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं तथा जो इस सोमनाथ लिंग के दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो मनोभिलाषित फल को प्राप्त कर मरने पर स्वर्ग जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वर्णन किया। जो मनुष्य इस उत्पत्ति को सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 14वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।